हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करता हूँ सब अच्छे ही होंगे। और आज फिर मैं आपके सामने आ चुका हूँ तो मेरे यूट्यूब चैनल रीजनिंग 75 प्रो में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है आशीष कुमार। आज मैं आपको रीजनिंग का चैप्टर आकृति वाला फिर पढ़ाने जा रहा हूँ। नया चैप्टर है आकृति का, जो कि श्रृंखला वाला चैप्टर है, यानी कि सीरीज। तो इसमें आगे बढ़ने से पहले कुछ मोटिवेशन लाइन के साथ शुरुआत करती हैं। आप कभी ये मत सोचिए कि आप अकेले हो, बल्कि ये सोचिए कि आप अकेले ही काफ़ी हो। तो इसी मोटिवेशन लाइन के साथ शुरुआत करती हैं। तो देखिए, कभी भी ये मत सोचना चाहिए कि हम अकेले हैं, ठीक है। कभी ये मत सोचिए कि हम अकेले हैं, ऐसा मत सोचना। जबकि ये सोचो कि हम अकेले ही काफ़ी हैं, क्योंकि हम अकेले हैं वो काफ़ी है। बहुत कुछ कर सकते हो आप अकेले भी। इसीलिए डिमोटिवेट कभी मत होइए, मोटिवेट बने रहिए, अकेले ही पढ़ाई में लगी रहिए। देखिए लोग सोचते हैं कि हम अकेले ही पढ़ रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। लोग कहने वाले तो बहुत मिलेंगे, ऐसे कहने वाले मिलेंगे कि क्या करो पढ़ के कुछ होगा नहीं। जबकि नौकरी लगती किसकी है? लगती तो इंसानों की है। पढ़ते हैं तभी तो नौकरी मिलेगी, पढ़ोगी नहीं तो नौकरी नहीं मिलेगी। इसीलिए अपनी पढ़ाई में लगे रहिए, निरंतर लगे रहिए, लेकिन डेली पढ़िए। हाँ, डेली पढ़ना है आपको, थोड़ा थोड़ा ज़रूर पढ़ना है, तभी आगे आप बढ़ पाओगे, तभी नौकरी मिलेगी। देखिए पढ़ाई का एक सिस्टम और होता है यहाँ पर देखिए, लेकिन पढ़ने का भी एक सिस्टम होता है। लोग पढ़ते हैं, क्या करते हैं, रोज़ एक चैप्टर पढ़ लिया है, पढ़ के फिर आगे भूल जाते, पढ़ते जाते चलते जाते हैं। लेकिन पढ़ाई का क्या सिस्टम होता है? रिवीजन करना बहुत ज़रूरी होता है। रिवीजन करना बहुत ज़रूरी होता है। जो लोग डेली पढ़ते रहते हैं, रिवीजन भी करते रहते हैं, उनको ऐसे याद रखता है, इस टाइप से। देखिए इस टाइप से याद रहता है उनको, ये लाइन बनती जाती है इस टाइप से। और जो बहुत कम पढ़ते हैं, डेली एक चैप्टर पढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, चैप्टर पढ़ते रहते बढ़ते रहते हैं, रिवीजन नहीं करते, उनका ऐसा होता है जो रिवीजन नहीं करते हैं। ये इधर पढ़ते जाते इधर भूलते जाते हैं, ऐसा सिस्टम चलता है इनका। तो देखिए हमें ऐसा नहीं करना है, पढ़ते भी रहना है और रिवीजन भी करते रहना लगातार। जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे उतनी ज़्यादा आगे बढ़ोगे, क्योंकि क्वेश्चन लगाने से ही पता चलता है, कि क्वेश्चन करने से पता चलेगा कि ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, हम ये क्वेश्चन आने लगा है। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, बार बार नहीं पढ़ोगे, तो क्वेश्चन नहीं आते हैं, भूल जाते हैं। इसीलिए बार बार प्रैक्टिस करनी है हमको। तो चलिए आज मैं फिर रीजनिंग का चैप्टर पढ़ाता हूँ। इसी के साथ चलते हैं श्रृंखला में। देखिए क्वेश्चन जो होते हैं सीरीज में इस टाइप से आते हैं, यानी सीरीज या श्रृंखला, ठीक है ना। तो क्वेश्चन इस टाइप से आते हैं। इसमें देखिए किस टाइप से आती हैं, प्रश्न आकृतियाँ यहाँ पर दे रखी हैं, इसमें 5। तो देखिए किसी में प्रश्न आकृतियाँ 3 दी होंगी, किसी में 4 दी होंगी, किसी में 5 दी होंगी। अब किसी में 3 दी होती हैं, 4 दी होती हैं, 5 दी होती हैं। तो उनमें हमें देखना होता है किस टाइप से सीरीज चल रही है, क्या बन रहा है, उसी टाइप से हमें देखना होता है क्वेश्चन को देख करके ऑप्शन जो दिए होते हैं, ऑप्शन में उसी टाइप से हमें करना होता है। तो देखिए यहाँ पर इसमें देख सकते हैं क्या हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर एक बिंदी है, इसमें देखेंगे 2 बिंदी हो गई। यहाँ पर देखें कितनी, 4 बिंदी हो गई। यहाँ पर कितनी है, 5 बिंदी हैं। और यहाँ पर देखते हैं कितनी बिंदी हैं, 7 बिंदी हैं। तो देखो क्या हुआ, यहाँ पर एक बिंदी थी तो इसमें बिंदी जुड़ी है, कितनी जुड़ गई, 1 जुड़ गई, ठीक है ना। तो यहाँ पर यहाँ से देखिए, यहाँ पर जब चलेंगे तो 2 बिंदी थी, यहाँ पर 4 हो गई, तो 2 बिंदी जुड़ गई, ठीक है ना। 2 बिंदी जुड़ के 4 हो गई, ठीक। अब यहाँ से इस आकृति में जाएंगे तो यहाँ पर देखिए 4 बिंदी थी, इसमें कितनी हो गई, 5 हो गई, तो 1 बिंदी जुड़ गई, ठीक है ना। यहाँ पर 1 जुड़ी थी, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, ठीक। सीरीज चल रही है देखो। अब यहाँ पर भी देखना हमें कितनी बिंदी जुड़ी हैं। यहाँ पर देखो 4 थी, 4 और 1 5, 5 थी इसमें। यहाँ पर देखिए 4 3 7 है, तो प्लस 2 बिंदी जुड़ गई, ठीक है ना। अब आगे हमें बताना कि आगे कौन सी आकृति इनमें से आएगी, इन ऑप्शन में से। ये सीरीज जो चल रही है आगे बताना होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 1 जुड़ी, 2 जुड़ी, 1 बिंदी जुड़ी, 2 बिंदी जुड़ी, तो आगे वाले में कितनी, 1 बिंदी जुड़ेगी क्या। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन मार्क होता, तो इसमें हमें बताना है कितनी बिंदी जुड़ती, 1। तो देखिए इसमें कितनी थी, 4 3 7, 7 बिंदी हैं, तो 1 और जुड़ जाएगी, 8 बिंदी हो जाएंगे। 8 बिंदी वाला कौन सा ऑप्शन है, ई नहीं है। बी देखा, बी नहीं है। सी देखा, 6 इसमें नहीं है। ये देखा 4 3 7 और 1 8, ऑप्शन नंबर डी। ऐसे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसी टाइप से क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए और आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो अब आ जाइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर सीरीज चल रही है। यहाँ पर देखिए प्रश्न आकृतियाँ बनी हुई हैं। यहाँ पर देखिए इस टाइप से ये आकृतियाँ बनी हैं 5,
तो 5 में कौन सी सीरीज चल रही है, किस हिसाब से यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह अगली आकृति आ जाएगी, तो वो हमें देखना होता है। यहाँ पर देखिए ABCD यहाँ पर 4 आकृतियाँ दी गई, तो ये ऑप्शन दिए गए, इनमें से कौन सी आकृति, इनमें से अगली आकृति इनमें से कौन सी होगी, तो हमें देखना होता है। तो देखिए यहाँ देखिए बना है पंचभुज, 5 भुजाएँ हैं, इसमें पंचभुज बना है, ऊपर की तरफ है देखिए। अब देखिए यहाँ पर इस तरफ इसका कोना ये हो गया, तो यहाँ पर देखिए कितना 90 डिग्री घूम गया है, कितना 90 डिग्री घूमा। अब इस कोने को देखेंगे, इसको देखेंगे तो कितना, इधर देखेंगे तो 90 डिग्री, देखिए इधर कोना घूम गया। अब इसको 90 डिग्री घुमाएंगे तो इधर आ जाएगा, ये देखिए घूम गया है। अब फिर देखिए 90 डिग्री घुमाएंगे तो ये ऊपर की तरफ हो गया है। अब फिर आगे क्वेश्चन मार्क की जगह कैसा हुआ, तो 90 डिग्री फिर घुमाएंगे तो क्वेश्चन मार्क की जगह आ जाएगा। तो उनमें से हमें देखना है कैसा चित्र बनेगा, क्वेश्चन मार्क की जगह ऐसा चित्र बनेगा अंदर, ऐसे देखिए। तो ये 90 डिग्री घुमाने के बाद बना है, तो देखिए ऐसा चित्र किस में बना है, ऑप्शन नंबर बी में ही बना है, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी टाइप से हमें क्वेश्चन देखने होते थे, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए आगे क्वेश्चन और देखते हैं। तो चलिए दोस्तों अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो यहाँ पर देखते हैं। यहाँ प्रश्न आकृतियाँ दी गई हैं 5, इसमें देखना है कि कौन सी सीरीज चल रही है। जो सीरीज चल रही है उसी सीरीज के हिसाब से आगे यहाँ पर इन आकृति में से कौन सा ऑप्शन आ जाएगा वो हमें देखना है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर किस हिसाब से चल रही है। यहाँ पर देखिए ऐसी जो आकृति बनी है, यहाँ बिंदी बनी है, यहाँ पर एक लाइन है, फिर यहाँ पर ही बिंदी बनी है, फिर यहाँ लाइन है, यहाँ बिंदी बनी है, फिर यहाँ बिंदी, इसी टाइप से चल रहा है। तो देखना है कैसे होगा। यहाँ पर देखो ये जो है ना, यहाँ से इधर आ गया तो कितना घूमा, 45 डिग्री घूम गया। कितना, यहाँ से देखिए 45 डिग्री घूम गया, ठीक है ना। फिर यहाँ पर देखो, यहाँ से जो आकृति यहाँ पर आई तो कितना डिग्री घूमा, यहाँ से 90 डिग्री घूम गया, ठीक है ना। ये सीरीज चल रही है। फिर यहाँ से इसमें जाएंगे तो कितना डिग्री घूम गया, यहाँ से जब गया है तो 45 और जुड़ गया तो कितना 135 डिग्री हो गया। कहने का मतलब है 45 जुड़ रहा है, 45 इसमें जुड़ गया, 45 इसमें जुड़ गया, ठीक है ना। तो 45 और इसमें जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, देखिए कितना हो जाएगा 180 डिग्री। यहाँ से जब जाएगा इसमें तो 180 डिग्री घूम जाएगा, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर था ऐसा, तो देखो इधर 180 डिग्री घूम गया। अब इसमें और 45 जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा देखिए कितना 225 डिग्री, ठीक है ना। यहाँ पर आगे कितना हो जाएगा, इसके बाद आगे वाले में इसमें प्रश्न आकृति की जगह तो कौन सा हो जाएगा 225 डिग्री। अब 225 डिग्री घुमाने के लिए क्या करेंगे, ये जो देखो यहाँ से देखिए ऐसे होने के बाद 180 डिग्री मैंने घुमा दिया, इधर आ गया। अब कितना घुमाएंगे, 45 और घुमाएंगे, तो यानी इसको 45 और घुमाएंगे तो आकृति कैसी बनेगी, ऐसी ही जाएगी, ऐसी, ठीक है ना, क्योंकि 45 इसमें जुड़ गया था, ठीक। तो अब देखिए 180 डिग्री ये घूमने के बाद ऐसा 180 डिग्री और 45 यहाँ पर आ गया, ठीक है ना। तो ऐसी आकृति बनेगी। तो ऑप्शन में से हमें देख लेना है कि कौन सी आकृति बन रही है, कौन सी आकृति, वो वाला ऑप्शन नंबर डी है। देखो ऑप्शन नंबर डी ही आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए और आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर आकृति दी गई ये वाली, फिर यहाँ से ये, यहाँ से ये। तो देखना है हमें किस टाइप से आकृति बदल रही है, क्या सीरीज इसमें चल रही है। तो आगे क्वेश्चन मार्क की जगह इन ऑप्शन में से कौन सा आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये वाली जो आकृति है, ये वाली आकृति इधर जा रही है, तो देखो दिख रहा है कि 45 डिग्री घूम रही है, कितनी 45 डिग्री। अब इसको देखो इधर आ गई, इधर से कोने पर थी, कोने से इधर आ गई तो 45 डिग्री फिर घूम गई। देखो यहाँ से गई है 45 डिग्री। फिर देखो अगले वाले में क्या, अगले वाले में देखो यहाँ थी सीधी, थोड़ी इधर हो गई, 45 डिग्री लग रहा है कि घूम गई है। इसमें भी देखो 45 डिग्री घूम गई है। तो आगे देखेंगे 45 डिग्री जब इसको घुमाएंगे इधर, यानी घड़ी की दिशा में घूमती जा रही है, तो 45 डिग्री घुमाएंगे इधर तो कैसे घूमेगी, देखो जब 45 डिग्री घुमाएंगे तो ऐसे आ जाएगी आकृति, इस टाइप से। इस टाइप से आकृति देखनी है तो किस ऑप्शन में बनी हुई है, देखो ए ऑप्शन में है नहीं है, बी ऑप्शन में है नहीं है, सी ऑप्शन में देखो बनी हुई है, सी ऑप्शन ही सही हो जाएगा, जबकि डी ऑप्शन में भी नहीं है। डी ऑप्शन में क्या है, गलत है, ये भी गलत है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है, तो यही आंसर होगा। तो चलिए आगे क्वेश्चन और देखते हैं इसी टाइप से सीरीज के क्वेश्चन। तो देखिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए क्या करना है, आगे कौन सी आकृति आएगी। क्वेश्चन नंबर पर 5 आकृतियाँ दी गई हैं, तो ऑप्शन 4 दिए गए, इनमें से देखना है कि कौन सी आकृति आएगी। तो यहाँ पर देखेंगे एक लाइन है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर रेखाएं, देखिए एक रेखा,
यहाँ पर देखिए एक रेखा दो रेखा से मिलकर बना है। यहाँ पर देखिए एक रेखा दो रेखा तीन रेखाओं से मिलकर बना है। फिर देखिए एक रेखा दो रेखा तीन चार रेखाओं से मिलकर बना है। फिर देखिए इसमें एक दो तीन चार पांच रेखाओं से मिलकर बना है। तो आगे छह रेखाएं होने चाहिए। इसमें एक थी, इसमें दो, इसमें तीन, इसमें चार, इसमें पाँच, इसमें छह रेखाएं, यानी बढ़ती जाती हैं रेखाएं। तो देखना है कि इसमें छह रेखाएं, देखो इसमें तो तीन ही रेखाएं हैं, इसमें चार रेखाएं हैं, इसमें तीन रेखाएं हैं, इसमें देखिए छह रेखाएं हैं। एक दो तीन चार पाँच छः, देखिए कैसे बनती हैं रेखाएं वो देख लेते हैं। देखिए एक रेखा दो रेखा तीन चार और एक पाँच और एक छः, छः रेखाएं हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, रेखाएं इसी प्रकार से गिननी है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए क्या करना है वो देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न आकृति दी गई है, यहाँ पर उत्तर आकृतियाँ दी गई हैं। यहाँ पर प्रश्न आकृति में देखिए ये जो आकृति बनी है इसमें लाइनें बनी और जो बिंदी बनी है चार, तो इस टाइप से इसमें आ गई हैं। इस टाइप से आने के बाद फिर इस टाइप से इसमें आ गई, फिर ऐसे आगे बढ़ती गई हैं। यहाँ पर देखना है क्वेश्चन मार्क की जगह आगे कौन सी आकृति आएगी, क्योंकि यहाँ पर सीरीज चल रही है। सीरीज के हिसाब से आगे देखना है वो इनमें से कौन सा आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पर ऐसी लाइनें बनी और बिंदी बनी है, फिर बिंदी यहाँ पर आ गई है। कहने का मतलब है इधर 90 डिग्री यहाँ से इधर घुमा दिया गया है, 90 डिग्री इधर से। कहने का मतलब एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घुमा के इनको रख दिया गया है। फिर आगे देखते हैं किस टाइप से, फिर इनको 90 डिग्री घुमाया गया है एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज घुमाया गया है। फिर इनको भी एंटी क्लॉकवाइज घुमाया दिया गया 90 डिग्री, फिर इसको भी 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाया गया घड़ी की विपरीत दिशा में। तो देखिए फिर आगे घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाएंगे तो कैसे घुमाएंगे, देखिए ऐसे बन जाएंगी चार आकृति, ये चारों इस टाइप से। तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे यानी घड़ी के विपरीत दिशा में। तो देखिए यहाँ पर कौन सी आकृति अब बनेगी, वो वाली जो दिख रही है चार लाइनें बनाई हैं। तो वो वाली आकृति ए में नहीं है, बी में नहीं है, किस में है, सी में है, डी में नहीं है। तो सी वाला ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए आगे और क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन। तो चलिए और आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो अब आ जाइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन है, यहाँ पर प्रश्न आकृतियाँ दी गई हैं 5, इसमें से 4, इसमें से आंसर ढूंढना है। अगली आकृति कौन सी होगी, अब कौन सी सीरीज चल रही है वो हमें देखना है। तो देखिए कौन सी सीरीज चल रही है, इसमें देखेंगे यहाँ पर स्टार बना हुआ है, यहाँ एस है, यहाँ पर त्रिभुज है, यहाँ पर एक बिंदी है वृत्त जैसा। तो देखिए क्या हो रहा है, स्टार जो था यहाँ पर पहुँच गया, यहाँ से चल के यहाँ पहुँच गया, देखो इसमें। तो जो एस था, एस यहाँ पहुँच जाएगा, देखो एस यहाँ से चल करके इधर पहुँच गया, और बिंदी थी वो यहाँ पहुँच गई। कहने का मतलब है एक स्थान आगे खिसकता जा रहा है। ये वाला त्रिभुज था, देखो इस स्थान पर पहुँचेगा, अगले वाले में इस स्थान पर पहुँच गया। अब जो जीरो था ये वाला तो वो ऊपर पहुँच गया, एस था तो वो इस जगह पर आ गया, यानी एक एक स्थान आगे खिसकता जा रहा है क्लॉकवाइज। एक एक स्थान, सभी आकृतियाँ जो बनी है एक एक स्थान खिसकती जा रही हैं। तो देखिए अगला इसमें कैसे बनेगा, अगला इसमें बनेगा, देखिए किस टाइप से बनेगा। यहाँ पर देखो स्टार जो है तो स्टार यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना, और एस जो है तो एस यहाँ पर आ जाएगा, और बिंदी यहाँ पर थी तो बिंदी यहाँ पर आ जाएगी। ये त्रिभुज था तो यहाँ पर पहुँच जाएगा ऐसे। इस टाइप से जिस आकृति बनी है तो वही वाला आंसर हो जाएगा। तो देखिए वो आकृति कहाँ पर है, ऊपर त्रिभुज है, फिर स्टार है कोने पर, फिर जीरो है, फिर ऐसे, यानी कि पहला ही ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। जबकि ये वाले तीनों गलत हो गए, ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। तो चलिए आगे और क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है। यहाँ पर देखिए प्रश्न आकृतियाँ दी गई हैं सभी 5, यहाँ पर 4 आंसर दिए गए, इनमें से कौन सा आंसर होगा वो हमें देखना है। इस प्रकार से देखना है कि कौन सी सीरीज इसमें चल रही है। तो यहाँ पर देखेंगे ये पंचभुज बना है, यहाँ पर डार्क बिंदी बनी है, यहाँ पर एक खाली बिंदी बनी है। यहाँ पर देखिए त्रिभुज बना है तो यहाँ पर एक खाली बिंदी है, ऊपर डार्क बिंदी है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए पंचभुज है, फिर यहाँ पर डार्क बिंदी है, अंदर बाहर एक खाली बिंदी है। फिर यहाँ पर देखें त्रिभुज है, त्रिभुज के अंदर एक खाली बिंदी है, ऊपर डार्क बिंदी है बिल्कुल। और यहाँ पर देखेंगे पंचभुज बना है, इसमें काली बिंदी है, यहाँ पर एक खाली बिंदी है, ठीक है, यहाँ पर डार्क बिंदी है अंदर। तो देखेंगे क्या चल रहा है वो सीरीज में। देखेंगे यहाँ पर पंचभुज है, फिर यहाँ पर त्रिभुज, पंचभुज त्रिभुज, पंचभुज फिर त्रिभुज आएगा। कहने का मतलब पंचभुज एक बार, फिर त्रिभुज, फिर पंचभुज, फिर त्रिभुज, फिर पंचभुज। लेकिन ये बिंदी ध्यान रखना है, अंदर बिंदी है, इसमें बाहर बिंदी है। यहाँ पर देखो पंचभुज है, उसके बाद त्रिभुज आया, फिर पंचभुज आया, फिर त्रिभुज आया, फिर पंचभुज। अब कौन सा आएगा, त्रिभुज, त्रिभुज आएगा। लेकिन कैसा त्रिभुज आएगा वो देखना है, वो हमें देखना है। यहाँ पर देखिए त्रिभुज बना हुआ है, ऊपर बिंदी है, ऊपर बिंदी है इसमें, तो ऊपर बिंदी इसमें भी होगी डार्क बिल्कुल। अब क्या करेंगे, इसमें देखिए अंदर एक खाली बिंदी है, इसमें अंदर खाली बिंदी है तो अंदर भी खाली बिंदी होगी। तो ये वाला हमें चित्र देखना है, इस ऑप्शन में किस में है। देखिए
ऑप्शन सी में अंदर बिंदी है। देखिए ऑप्शन नंबर बी है, यहाँ पर काली बिंदी है, यहाँ पर एक इसमें खाली बिंदी है, तो ऑप्शन नंबर बी ही सही हो जाएगा सीरीज। तो दोस्तों अब इस क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ये एक और नया क्वेश्चन आ गया है, तो इसमें देखेंगे यहाँ पर देखिए प्रश्न आकृतियाँ बनी हुई हैं, लगातार सीरीज चल रही है। कौन सी सीरीज चल रही है, तो इनमें से कौन सी आंसर आकृति आ जाएगी। तो सीरीज के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर देखिए चतुर्भुज बना हुआ है, इसमें ये देखिए पंख जैसे लगे हैं, कुछ अलग अलग लाइनें लगी हैं। इसमें देखिए चतुर्भुज के बाद त्रिभुज है, त्रिभुज में ये देखो अलग इसमें लगी हुई है कुछ अलग सी। उसके बाद देखेंगे पंचभुज है, यानी चतुर्भुज पंचभुज, चतुर्भुज त्रिभुज पंचभुज। फिर देखो चतुर्भुज त्रिभुज, फिर कौन सा आएगा पंचभुज। क्या था देखो फिर से देख लो सीरीज, चतुर्भुज त्रिभुज पंचभुज, फिर चतुर्भुज त्रिभुज पंचभुज। आगे कौन सा होगा, 5 भुजाओं वाला। 5 भुजाओं वाला तो होगा देखो ऐसे ऐसे, लेकिन इसमें होगा कौन सा। अब देखिए 5 भुजा तो सभी में, तो देखना है होगा कौन सा। तो वो देखने के लिए हम देखेंगे यहाँ पर पंचभुज। तो पंचभुज में देखिए कैसी लाइनें बनी हैं, ये देखिए ऐसी लाइनें बनी हैं, ऐसी लाइनें बनी, ये वाली देखो। फिर ऐसे देखो करे हैं कुछ इस टाइप से इसमें लगा दिए गए हैं। तो ऐसा अगर दिख रहा है कहीं पर तो वही वाला आंसर हो जाएगा। तो देखिए कैसा इसमें फर्स्ट में है क्या, फर्स्ट में नहीं दिख रहा है। बी में है क्या, बी में देखो केवल लाइन है, तो ये वाली लाइन इधर उधर होनी चाहिए। अब सी देखो, सी में है क्या, सी में देखो लाइन है और ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी ही सही हो जाएगा। कौन सा नंबर सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सबसे बेस्ट यही बन रहा है, तो यही आंसर होगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।